वेलकम टू साई एजुकेशन। साई एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 4 मई 2020। तो 4 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए। एंड इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट बन सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एंड थोड़ी रिक्वेस्ट है फ्रेंड आपसे, यदि कोई भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। एंड देन शेयर एंड लाइक करना भी न भूलें। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। तो आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी एडिशनल फैक्ट इसमें ऐड कर रखे हैं वो सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है तीसरी बार रोस टेलर ने, ठीक है। तो रोस टेलर न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। विश्व में क्रिकेट मैच को आईसीसी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो आईसीसी रेगुलेट करता है क्रिकेट मैच को। एंड लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक में रॉस टेलर्स फर्स्ट नंबर पे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्रिकेट को आईसीसी रेगुलेट करता है, तो आईसीसी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। एंड आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। एंड आईसीसी का HQ यानी मुख्यालय कहाँ पे? दुबई में है। एंड नेक्स्ट है, सीईओ कौन है? आईसीसी के सीईओ की बात करें तो मनु सानी है। एंड अध्यक्ष की बात करें तो शशांक मनोहर है। तो किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता? तो रोस टेलर ने तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली नामक पुरस्कार जीता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इनसे रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा इंडिया 142 रैंक हासिल किया है। एंड 180 देशों में नॉर्वे फर्स्ट रैंक हासिल किया। एंड अपना देश है वो 4 पायदान नीचे उतरकर मीन्स 2 पायदान नीचे उतरकर 142वें स्थान पे आ गया है। एंड 2019 में अपने इंडिया की रैंक थी विश्व प्रेस सूचकांक में 140वीं थी। एंड इस बार 142वीं रैंक के साथ इंडिया रैंक पे रहा। एंड 180 देशों की टोटल रैंकिंग आई थी जिसमें फर्स्ट रैंक किसने हासिल की? नॉर्वे ने। तो हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन उन सभी पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने जनहित के लिए पत्रकारिता करते हुए अपनी जान गंवा दी। साथ ही उन लोगों के लिए भी इस दिन का महत्व है जो कई बार दुनिया के विभिन्न कोनों से समाचार के जरिए जनता के सामने सच लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं या जिन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। एंड यहाँ पे बात हुई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो इसकी थीम 2020 की याद रखनी है आपको, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर इसकी थी थीम 2020 की। एंड इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन करता है। एंड यूएन की स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एंड यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में लोकेटेड है। एंड यूएन के सदस्य देश कितने हैं? 193। एंड अध्यक्ष कौन है यूएन के यानी संयुक्त राष्ट्र के? तो एंटोनियो गुटेरस। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को केसर को जीआई टैग मिला? ठीक है, जीआई टैग किसके जो केसर को मिला है, किस राज्य के केसर को मिला है? फ्रेंड्स, राज्य नहीं है ये, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड हो गया। एंड केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जो केसर है उसको जीआई टैग मिला। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक उपदर्शन, ठीक है। एंड जीआई टैग उस पदार्थ को मिलता है जो पदार्थ अपने शहर में फेमस हो, ठीक है, तो उसको जीआई टैग मिल जाता है। तो केसर जम्मू कश्मीर में फेमस था, इसीलिए यहाँ के केसर को जीआई टैग मिला। एंड जीआई
की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। ये केसर कश्मीर के कुछ इलाकों में उगाया जाता है, जिनमें श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ शामिल है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर एक यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे राज्यपाल नहीं होता। जितने भी यूटी होते हैं वहाँ पे उपराज्यपाल होता है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर है वो एक यूटी में चेंज हो गया, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को केसर को जीआई टैग मिला? तो जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? तो इसका आंसर है नागालैंड। राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया। नागालैंड ने 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल एवं 6 रुपए प्रति लीटर डीजल पर उपकर लगाने की घोषणा की। तो इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर उपकर लगाया कोविड-19 के चलते हुए? तो नागालैंड राज्य फर्स्ट राज्य बन गया जिसने डीजल व पेट्रोल पर उपकर लगाया। एंड नागालैंड की बात हुई तो नागालैंड की राजधानी पता होना चाहिए आपको, कोहिमा है। एंड मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। एंड गवर्नर कौन है? RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की? तो इसका आंसर है CSIR ने हाल ही में किसान सभा ऐप लॉन्च की। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूरदराज इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में लॉन्च किया गया पोर्टल कृषि से संबंधित हर इकाई के लिए एकमात्र पड़ाव होगा जो किसानों को फसलों की बेहतर कीमत दिलाने एवं मंडी डीलर से बात करना, जो अधिक किसानों या ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं और बार बार मंडियों में खाली जाने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए मददगार साबित होगा। तो ये अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। किसने किसानों के लिए एक सभा ऐप लॉन्च की? तो CSIR ने। ठीक है, एंड CSIR की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। एंड केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है प्रेजेंट में? नरेंद्र सिंह तोमर। एंड कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री है पुरुषोत्तम रुपाला। तो पुरुषोत्तम रुपाला कौन है? कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री। एंड CSIR की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1947 को। एंड डायरेक्टर जनरल कौन है यहाँ के? शेखर C मंडे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की? तो CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंची है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा एंड करेंसी है डॉलर एंड प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। तो ये याद रखना कि क्रिकेट टीम कौन सी है जिसने रैंक फर्स्ट हासिल किया? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने फर्स्ट रैंक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है झारखंड राज्य। विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला फर्स्ट राज्य बन गया। तो यहाँ पे बात हुई है झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी है रांची। एंड मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। एंड गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दे दी। यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता एंड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एंड गवर्नर जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में NDB ने ब्रिक्स को कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो 15 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है NDB ने ब्रिक्स को। तो NDB की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक
एंड स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। एंड एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में है। एंड अध्यक्ष है केबी कमत, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ब्रिक्स की बात हुई है तो ब्रिक्स में 5 कंट्री है। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड जब ये ब्रिक्स की स्थापना हुई थी ना तो फर्स्ट टाइम इसमें ब्रिक्स नहीं था, ओनली ब्रिक था, ठीक है। जब 2006 में इसकी स्थापना हुई तो ओनली ब्रिक था। एंड साउथ अफ्रीका इसको 2010 में जुड़ा गया इसमें, ठीक है। तो 2010 के बाद ये ब्रिक्स के रूप में जाना जाने लगा अब। एंड ओरिजिनली जब स्टार्टिंग हुई थी तो ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था, तो इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें सदस्य देश पूछ सकता है कि ब्रिक्स में एस का मतलब क्या है, ब्रिक्स में आई का मतलब क्या है, ब्रिक्स में आर का मतलब क्या है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रोफेसर बी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड नामक ई बुक किसने लॉन्च की? तो इसका आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रोफेसर बी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड नामक बुक ऐप लॉन्च किया है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किया। यह ई बुक महान पुरातात्विक प्रोफेसर बी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की जाएगी, तो इंपॉर्टेंट है ये। प्रोफेसर बी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड नामक ई बुक किसने लॉन्च की? प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन बना? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। तो यहाँ पे बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एंड महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। एंड महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। एंड यहाँ का फोक डांस इंपॉर्टेंट है, एक लावणी, जो कि यहाँ का फोक डांस है। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है कि महाराष्ट्र का फोक डांस लावणी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की? तो यहाँ की जीवन अमृत योजना है मध्य प्रदेश की। एंड मध्य प्रदेश सरकार ने थोड़े दिन यानी कल या परसों यानी शायद 29 अप्रैल को जीवन शक्ति योजना भी शुरुआत की है। तो जीवन अमृत योजना एंड जीवन शक्ति योजना दोनों ही योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की। इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से राज्य के आयुष आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक विभाग द्वारा तैयार किए गए त्रिकूट चूर्ण यानी पीपल, अदरक और काली मिर्च का मिक्सचर है। ये त्रिकूट चूर्ण, ये पीपल, अदरक और काली मिर्च का मिक्सचर है के पैकेट कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। एंड साथ ही राज्य के 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इन पैकेटों को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो त्रिकूट चूर्ण दिए जाएंगे, 50 ग्राम का पैकेट होगा एंड फ्री में दिया जाएगा इसके तहत, ठीक है। एंड मध्य प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च किया, जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। एंड पहले थे कमलनाथ जी। एंड उन्होंने वो पद से रिटायर हुए, तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री बने। एंड राजधानी है भोपाल। एंड राज्यपाल है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित की? तो इसका आंसर है कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने किया है। तो यह डैशबोर्ड भारत में कोविड-19 मामलों की राज्य और हर जिले के अनुसार आने वाले दिनों में वहां कोरोना संक्रमण की स्थिति की विस्तृत जानकारी देना। यह डैशबोर्ड स्वास्थ्य देखभाल निकायों सहित स्थानीय और केंद्रीय अधिकारियों के लिए भविष्य के विभिन्न परिदृश्यों और संसाधन आवंटन के कुशलतापूर्वक योजना बनाने के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होगी। तो यहाँ पे प्रकृति लॉन्च किया है, विकसित किया डैशबोर्ड आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने। तो प्रकृति की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। एंड प्रकृति की फुल फॉर्म सारी आपसे नहीं पूछेगा। एंड प्रकृति के बारे में आपसे पूछ लेगा कि प्रकृति में सी का मतलब क्या है, प्रकृति में आर का मतलब क्या है, प्रकृति में आर का मतलब क्या है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सारी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट
ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो प्रकृति में टी का मतलब क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो ट्रांसमिशन इसकी फुल फॉर्म है। सभी इसकी सारी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक कौन है? बी रामगोपाल राव। एंड आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 को हुई थी। तो प्रकृति नामक जो डैशबोर्ड है को आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किन वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर अवरोधक आधारित वर्वेलिन विकसित किया? तो इसका आंसर है JNCASR ने हाल ही में अल्जाइमर अवरोधक आधारित वर्वेलिन विकसित किया। अल्जाइमर क्या होता है? ये मस्तिष्क की बीमारी होती है। इसमें ना इंसान भूलने की आदत पड़ जाती है इंसान को। ठीक है, कुछ चीज़ याद नहीं रहती है। तो ये अल्जाइमर के लिए वर्वेलिन विकसित किया JNCASR ने। तो यहाँ पे बात हुई है JNCASR की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो JNCASR की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। एंड JNCASR के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक उत्पाद आधारित अल्जाइमर अवरोधक बनाने के लिए भारत एवं चीन में पाए जाने वाले आइसोक्विनोलिन प्राकृतिक उत्पाद वर्वेलिन का चयन किया। JNCASR के वैज्ञानिकों का यह शोध वैज्ञानिक पत्रिका आई साइंस में प्रकाशित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, वर्वेलिन विकसित किसने किया? JNCASR ने विकसित किया। अल्जाइमर अवरोधक आधारित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड फाइनल क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाले ट्रायस नेड का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ट्रायस नेड ये सिंगर थे जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण डेथ हुई थी। एंड कोरोना वायरस महामारी के कारण ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाले ट्रायस नेड का निधन हो गया। इनका सिंगर से संबंधित है। तो ट्रायस नेड को यूथ फॉर क्राइस्ट के 1999 के एल्बम हायर के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रायस नेड ने अपने संगीत कैरियर की शुरुआत 1999 में अपने पहले एल्बम कॉल जींसस में की थी। अब उन्होंने अपना पहला एल्बम कॉल जींसस मलाको रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर रिलीज किया था। तो इम्पोर्टेंट ये बनता है क्वेश्चन कि हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाले ट्रायस नेड का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो सिंगर थे। एंड हायर के लिए उनको ग्रैमी पुरस्कार नामांकित हुए थे। इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने इस PDF में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं करंट अफेयर्स के, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। एंड इनसे रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट बताए ना वो इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो इसमें मैंने 16 क्वेश्चन बताए हैं, बट इसमें 100 से ज़्यादा फैक्ट बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके के लिए। तो प्लीज़ इसको पूरी देखा करो। एंड इम्पोर्टेंट है, लॉकडाउन के बाद जब भी एग्जाम होंगे ना तो इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देखा करो। एंड देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक किया करो एंड सब्सक्राइब किया करो एंड शेयर किया करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो। लव यू टू ऑल। बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।